नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दो पहिया वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। जी आपको बता दें बिजनौर में 24 दो पहिया वाहन और अवैध शस्त्र सहित चोर गैंग हुए गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सूचना के क्रम में पुलिस ने जनपद की अलग अलग जगह से वाहन चोरी करने वाले दो वाहन चोर रहमान और मुकुल को जब रोकने का प्रयास किया तो दोनों चोर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनको घेरा गया और तलाशी ली गई। उनके पास से अवैध शस्त्र और चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस द्वारा जब दोनों वाहन चोरों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने सभी जुर्म कबूल करते हुए अपने अन्य 3 साथियों का भी खुलासा किया और अन्य चोरी किए गए वाहनों का भी खुलासा किया। जिसके बाद पुलिस द्वारा सुमित उर्फ छंगा, रवि और दीपक को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 23 दो पहिया वाहन बरामद किए गए। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा आज देखिए, थाना नजीबाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि 2 लोग जाफराबाद की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के लोग हैं, जिस मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वह अभी चोरी की। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद राधेश्याम के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो ये लोग पलट के भागने लगे। घेर घोट के इन लोगों ने पकड़ा उनको। जब पकड़ा तो उनके बारे में जानकारी की तो इसमें से एक का नाम रहमान है, दूसरा मुकुल है, जो दोनों साहबपुर रतन थाना किरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं। इन दोनों के खिलाफ लगभग 2-2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। इनसे पूछताछ करने पर 3 और लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक सुमित, दूसरा रवि, तीसरा दीपक। ये दोनों जो रहमान और मुकुल हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल को चुराकर इन तीनों लड़कों के माध्यम से दूसरे को बेचते थे। उससे प्राप्त धन को आपस में बंटवारा करते थे। आज इनसे लगभग 24 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। उनको कनेक्ट किया जा रहा है। कुछ मोटरसाइकिलें हमारे जनपद से ही चोरी हुई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हैं, कनेक्ट हुई हैं, और अन्य का कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर में आज भूपेंद्र चौधरी का आगमन हुआ, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे और एक दूसरे का सम्मान किया गया। आपको बता दें जनपद बिजनौर में लगातार मंत्रियों का दौरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर जनपद को मेडिकल कॉलेज दिया और घर घर शौचालय और बिजली की समस्याओं का निपटारा भी किया है। भूपेंद्र चौधरी ने अपने वक्तव्य में बताया कि भाजपा सरकार ही सही मायने में उत्तर प्रदेश को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज जो किसान अपने को बिजली बिल द्वारा खेतों को हरियाली दे रहा है, उससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ किसानों को परेशान और तेल के इंजनों द्वारा पानी और किसानों को बिजली से मोहताज रखा। मगर आज योगी सरकार में कोई भी किसान इंजन द्वारा खेतों को पानी नहीं देता। और भूपेंद्र चौधरी ने शहरी आवास योजना और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल ऐसा बिछाया गया है कि जो कभी किसी समय में 5 घंटे का रास्ता था, आज 2 घंटे का हो गया है। और विवाह योजना महिलाओं को हक दिलाने जैसा काम बड़े तो ये काम होते, लेकिन हमारी सरकार ने बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ हमने पूरी योजनाओं को पूरे प्रदेश को, देश को लाभान्वित करने का काम किया। आप स्वास्थ्य से जुड़े विषय आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों पीएचसी बन गए, सीएचसी बन गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गए। भाई साहब अभी चर्चा कर रहे थे कि एम्स की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के थाना सिरकोट क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर डंपर ने कार को मारी जबरदस्त टक्कर, 2 बाल बचे। जी आपको बता दें सिरकोट में नेशनल हाईवे 74 पर एसआर पेट्रोल पंप के सामने धामपुर से अफजलगढ़ की तरफ जाते हुए एक कार को अज्ञात डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बैठे 2 बैंक कर्मचारी बाल बच गए।
कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस कर्मियों ने दोनों को कार से सुरक्षित निकाल लिया और क्रेन की सहायता से कार को साइड कराकर रास्ता खुलवाया। डंपर की टक्कर से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से भी टकराई, जिससे यातायात भी बाधित हो गया। अनुज कुमार और अंकित कुमार नामक दोनों कर्मचारियों की जान बचने पर आपको बता दें, वहीं जनपद बदायूं में राकेश कुमार क्राइम इंस्पेक्टर सहसवान ने संभाली थाना शरीफ नगर की कमान। कहां अपराधी नियंत्रण पहली प्राथमिकता थी। आपको बता दें, जिला बदायूं उत्तर प्रदेश में सहसवान कोतवाली में क्राइम इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहे राकेश कुमार को कल थाना शरीफ नगर की कमान सौंप दी गई है और उन्होंने आज 28 जून सुबह थाने पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप ही काम किया जाएगा, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और कहा, जनता के लिए हर समय दरबार खुला है, कोई भी फरियादी मुझसे सीधे आकर मिल सकता है और अपनी समस्या को बता सकता है। आपको बता दें, राकेश कुमार एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। वे थाना शरीफ नगर के प्रभारी मनोज कुमार वर्मा का अपराध शाखा बदायूं स्थानांतरण कर दिया गया है। थाना प्रभारी राकेश कुमार चार्ज आपको बता दें, वहीं जनपद बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया उपराला में बुधवार दोपहर में एक ट्रक ने पीछे से एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर सिरोली की ओर भागने लगा। थाना सिरोली पुलिस ने बैरियर लगाकर ट्रक और चालक को अपने हिरासत में ले लिया। गुस्साए परिजनों ने लगभग 1 घंटे तक सिरोली बरेली रोड पर जाम लगा दिया। सिरोली पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी डॉक्टर दीपशिखा अहिरवन ने बामुश्किल परिजनों को समझाया, तब जाकर कहीं 1 घंटे के बाद परिजन रोड से हटे और जाम खुलवाया जा सका। आपको बता दें, गांव पिपरिया उपराला के प्रदीप उम्र 25 वर्ष किसी काम से गुलड़िया गया हुआ था। जब वह गुलड़िया से वापस लौट रहा था तो जैसे ही वह अपने गाँव पिपरिया उपराला के समीप पहुंचा, इसी दौरान पीछे से आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद कौशाम्बी से, जहां दबंगों ने अधेड़ व उसके चचेरे भाई पर किया प्राणघात हमला। पुलिस से की शिकायत। जी आपको बता दें, क्षेत्र में पुलिस हमलावरों को बचाने एवं प्रकरण की लीपापोती में लगी। आसपास के लोगों के ललकारने पर बची दोनों की जान। कौशाम्बी में आपको बता दें, चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव में मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे बाइक से जा रहे अधेड़ व उसके चचेरे भाई को दबंगों ने रास्ते में रोककर जानलेवा हमला कर दिया। चीख पुकार व शोरगुल सुनकर ग्रामीणों के ललकारने पर दबंग मौके से फरार हो गए। हमले में दोनों गंभीर चोटें आई हैं। मामलों इनका घर है, उनके दरवाजे से निकला, अचानक उन्होंने रोड पे खड़े हुए थे और उन्होंने एकाएक मेरे ऊपर लाठी से वार करना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हें जान से मार डालेंगे साले, तुमने मुझको गोली मारा है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मार करके मुझको गिरा दिए। गांव के लोग जब हल्ला हुआ तो मुझे उठा करके ले आए वहाँ से। तो आपने इसकी लिखित शिकायत थाने पे दिया कि नहीं? थाने पर गया, थाने पर जा करके दोनों पक्ष को बुला करके बैठा करके हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने कसम खा लिया कि हमने वारदातें नहीं किया और ये चोटें जो आई है ये हम अपने से मान के चलिए कि गिर गए। तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? हमारे चोट आई है ये दोनों कंधे। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां मजदूरी का पैसा मांगने पर पुलिसकर्मी ने मजदूर को पीटा। जी आपको बता दें, जहां हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस को सुधारने का लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अभी भी कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी की वजह से लगातार पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल एक बार फिर लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां जिले के मजगई थाना क्षेत्र में तैनात पुलिस उप निरीक्षक तेजपाल सिंह पर क्षेत्र के ग्राम कोठिया निवासी कल्लू खां के पुत्र आरिफ खान ने मजदूरी का पैसा मांगने पर मारपीट करने में जेल भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आपको बताया था कि मजगई चौकी में तेजपाल सिंह है, उनका मैंने काम जो है लड़की का अपना फर्नीचर बनवाया था हमसे। तेजपाल कौन है? दरोगा है? कौन? दरोगा। अच्छा।
उनका मैंने दहेज का फर्नीचर उनकी लड़की का बनाया था। वो अच्छा। सामान यहाँ से लेकर के गए, उसके बाद में मुझे पैसे नहीं दिया। पैसे का कहने लगे कि ऐसा है रुक करके देंगे। फिर 5 महीने हो गए, जब पैसा लेने मैंने गया तो कहने लगा कि ऐसा है 22 तारीख को आना, अपने पैसे ले जाना। ये 22 कौन से? 22 जून। अच्छा, फिर जब पैसे लेने वहाँ गए, वो अंदर से आए, ना हमसे कुछ पूछा ना कुछ जांचा, और हमारे पे जो है गिरवान पकड़ करके झापड़ों से हमें जो है सेवा देने लगे, मारने लगे तुमको? मारने लगे, और बड़ी मुश्किल को जो है रगड़ने की कोशिश किया। फिर सिपाहियों ने हमें जो है रगड़ा, हम गिर पड़ के बड़ी मुश्किल को भाग करके चले आए। अच्छा, फिर कहीं कोई और कहा, यानी केस उस फंसा देंगे फर्जी वर्जी? हाँ, कहने लगे कि ऐसा है कोई पुलिस से पैसा लेता है या देता है। अच्छा। हाँ, और पैसे तुम नहीं लेने आए हो, इसको पकड़ करके जेल में डाल दो, और गंदी गंदी हमें गाली दी। अच्छा, फिर कहीं इसकी शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत जो है मैंने ऑनलाइन किया, वो भी कोई जो है अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है। और कहाँ किया? पुलिस अधीक्षक पास मैंने गया, वहाँ एप्लीकेशन दिया, वहाँ से कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। अच्छा, कितना रुपया है दरोगा जी पर? हमारा रुपये है 31,300। और कुछ है? हाँ, पेंटर का है 11,600। को बता दें वही देश के विभिन्न जिलों में बेहतर सुविधाएं देने के बाद रामनगरी अयोध्या आदित्य विजन लिमिटेड ने अपना एक भव्य शोरूम का आगाज मंगलवार को किया। आदित्य विजन के इस शोरूम का शुभारंभ अयोध्या के वरिष्ठ संत व श्री राम वल्लभा कुंज के उत्तराधिकारी स्वामी राजकुमार दास तथा जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शोरूम का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत आदित्य विजन के डायरेक्टर निशांत प्रभाकर ने किया। आदित्य विजन ग्रुप के डायरेक्टर निशांत प्रभाकर ने बताया कि आदित्य विजन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार का सबसे पहला सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है। इसके बाद ग्राहकों का विश्वास जीतते हुए उन्होंने 114 जगह पर अपना ब्रांच डाला। 115वां ब्रांच रामनगरी अयोध्या के निवाया चौराहा स्थित आदित्य विजन के रूप में डाला गया है। उनका कहना था कि आदित्य विजन अपने ग्राहकों को 0 डाउन पेमेंट पर मंचा ग्राहकों को जिस प्रकार का आफ्टर सेल सर्विस मिलना चाहिए था, जिस प्रकार का ऑफर्स मिलना चाहिए था, वो हमने देखा नहीं था। तो आज आदित्य विजन के 115वें स्टोर के ओपनिंग समारोह के बाद अयोध्या के लोगों को बेहतरीन ऑफर्स, बेहतरीन दाम, सारे ब्रांड एक ही छत के नीचे, हर आय के लोगों के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट उपलब्ध है। 1000 रुपये से लेके 10 लाख तक का सामान यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा। स्मार्ट टेलीविज़न से लेके आपको स्मार्ट फ्रिज तक मिलेगा, और साथ ही साथ ब्याज मुक्त फाइनेंस, जो मात्र 990 रुपये ब्याज मुक्त किश्त देके आप अपने घर ले जा सकते हैं। टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मात्र 2000 रुपये का ब्याज मुक्त किश्त देके आप अपने घर ले जा सकते हैं। एयर कंडीशनर, मोबाइल और लैपटॉप। तो ये आदित्य विजन लेके आया है अयोध्या के लोगों के लिए, और साथ ही साथ बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस आदित्य सेवा के द्वारा। जी में तो हम आ ही चुके हैं, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी होगा वहाँ अयोध्या जी में हम लोग ज़रूर और अपने नए स्टोर्स को खोलेंगे। और एक ही स्टोर तक मैं वादा कर सकता हूँ हम लोग सीमित नहीं रहेंगे। कई प्रदेशों में जिस कंपनी का विस्तृत कार्य है, 115वीं ब्रांच होगी। 2-3 प्रदेशों में इसकी ब्रांचें हैं। आज हमारे श्रीधाम अयोध्या में नियावा रोड पर डीमार्ट के सामने आदित्य विजन के नाम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो घरेलू उपयोग में आते हैं, ऐसे एक छत के नीचे सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इस कंपनी के डायरेक्टर और सभी जो बंधुजन जुड़े हैं, सबको हृदय से बधाई। भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में देश प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व की निगाह श्रीधाम अयोध्या पर है, और वो अपने व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र तो है ही, अनादिकाल से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवसाय भी यहाँ पर किया जाए, और धर्म क्षेत्र में एक नवजागरण के रूप में आदित्य विजन की नई ब्रांच यहाँ पर खुली है। हम सभी से अपील करेंगे सब लोग आएँ। को बता दें वहीं जनपद प्रतापगढ़ के बागराय में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने छीना गरीब का आशियाना, ग्रस्ती हुई जलकर खाक। जी आपको बता दें आग से हुआ नुकसान का आकलन करने मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल, जबकि पीड़ित बार बार लेखपाल से आग लगने की कही थी शिकायत। आपको बता दें
पीड़ित मोहन सरोज पुत्र जगन सरोज ग्राम सुकुलपुर छतार विकासखंड बिहार बागाराय कुंडा प्रतापगढ़ ने बताया कि बीते शुक्रवार को घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। 2 कमरों के सहारे रहने के लिए बनाई गई घास फूस के छप्पर, कपड़े, बिस्तर, अनाज, खाने पीने के सामान सब जलकर पता ही नहीं पाया, आग लग गई घर पे आपके? हाँ। कब लगी है? सूख कैसे लगी है? अबे का हम पता ही नहीं पाया साहब, का कैसे लग गए वो का हम ध्यान नहीं दिए। क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे बहुत सामान बढ़ गया है, का गिनाई साहब। क्या सामान क्या कपड़ा लत्ता सब जल गया है, कम से कम 50-60 हज़ार रुपया जा है जान। लेखपाल मौके पे आए थे? नहीं साहब। ग्राम प्रधान आए थे? नहीं साहब। तो तुम्हारी कोई मदद किया किसी मामले में? अबे कौन साहब पता ही नहीं का मदद किया। लेखपाल मौके पे नहीं आए? नहीं साहब। ठीक, धन्यवाद। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ के उदयपुर थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या के अभियोग में 2 अभियुक्त, 1 अभियुक्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना का किया खुलासा, वहीं सभी को भेजा जेल। आपको बता दें घटना दिनांक 24 जून 2023 की है, जहां ग्राम पुरे बसावन रहटीगर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति को आरोपी गणों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं मुखबिर की निशानदेही पर क्षेत्राधिकारी लालगंज प्रभारी निरीक्षक उदयपुर थाना क्षेत्र के साईं धाम गेट के पास से अभियुक्तगण अंकित यादव पुत्र सूर्यदेव, रंजीत गोरी पुत्र लक्ष्मण, अभियुक्ता ममता पुत्री अमर सिंह निवासी ग्राम पुरे बसावन मजरे राटीकर थाना उदयपुर प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित यादव ये थाना उदयपुर क्षेत्र के ग्राम राहटीकर के मजरे एक है पूरे बसावन, उसमें एक व्यक्ति की हत्या 24 जून को की गई थी। उसका शव रायबरेली क्षेत्र में ले जाकर अभियुक्तों ने फेंक दिया था। उस घटना का खुलासा करते हुए थानाध्यक्ष उदयपुर और उनकी टीम ने घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों और 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। घटना का जो कारण बताया जा रहा है कि मृतक द्वारा जो अभियुक्ता है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और जिसकी वजह से इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आज ये सभी तीनों गिरफ्तार किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक बरामद की गई है तथा मृतक का मोबाइल भी बरामद किया जा चुका है। विवेचना भी चल रही है। वहीं जनपद झांसी के गरोठा में सेवार्थ जन कल्याण समिति रत्न ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में नगर की बजरंग धर्मशाला नगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 नेत्र के मरीजों की आंखों की नेत्र चिकित्सकों द्वारा जांच की गई, जिसमें 50 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए, जबकि 150 मरीजों की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। जबकि मोतियाबिंद के अतिरिक्त अन्य किसी आंख की बीमारी के मरीज रत्न ज्योति नेत्रालय में जाकर कम दामों पर इलाज करवा सकते हैं। 50 मरीजों का ऑपरेशन करने के लिए ग्वालियर भेज दिया गया है। नेत्र शिविर के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने नेत्र शिविर का मां सरस्वती के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आपको बता दें वहीं जिलाधिकारी ने किया बाढ़ निरोधक कार्यों का निरीक्षण। बरसात से पहले सभी कार्य पूर्ण किए जाने के दिए निर्देश। आपको बता दें जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह तहसील उतरौला में ग्राम मनरिया कोडेरवा चंदापुर में बाढ़ निरोधक एवं ट्रेंजिंग कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम मनरिया में कट्टर कार्य परक्यूपाइन कार्य का जायजा लिया। मनरेगा के ग्राम में ऊंचा चक्रोड़ बनाए जाने का निर्देश दिया। उसके उपरांत उन्होंने ग्राम चंदापुर में पिछले वर्ष बंदा कटे होने का निरीक्षण किया। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड जेके लाल ने बताया कि शासन द्वारा बजट की स्वीकृति आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से, जहां सिद्धार्थनगर के तिललोकपुर थाना क्षेत्र के फूलपुर लाला गांव में हुई चोरी का आज पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि कई चोरियों के होने से लोग पुलिस पर उंगलियां उठाने लगे थे। पुलिस चोरों को तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में त्रिलोकपुर पुलिस थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने अपनी टीम के साथ आज 3 नफर अभियुक्तों को सोहना चौराहों से पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने अपने जुर्म इकरार किए हैं। उनके पास से पुलिस ने चोरी का माल, सोने चांदी के जेवरात, 3200 रुपए नगद व 4 अदद मोबाइल बरामद किए हैं। चोरी का माल आपस में बराबर बांट लिया करते थे। यही सारी जानकारी मीडिया को अपर पुलिस सिद्धार्थनगर ने दी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। थाना त्रिलोकपुर के ग्राम फूलपुर लाला में दिनांक 17/6/23 को एक चोरी की घटना घटित हुई थी। उसमें अनावरण हेतु थाना त्रिलोकपुर पुलिस और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। उसी चोरी की घटना के अनावरण में आज
थाना त्रिलोकपुर पुलिस और सर्विलांस सेल को सफलता प्राप्त हुई है तथा उनके द्वारा 3 अभियुक्तगण सूर्य प्रकाश, धर्मेंद्र कश्यप व अनिल वरुण जो उसी गांव के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से चोरी किए गए सामान में से लॉकेट, नाक की कील, चांदी की प्लेट, कमरबंद, पान का पत्ता, मछली, सुपारी, पायल, नारियल, 4 अदद सैमसंग फ़ोन तथा चोरी गए 3200 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा इनके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनके द्वारा और घटना में संलिप्तता के बारे में छानबीन की जा रही है। आज समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए इन्हें माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। प्रकरण में और जो साक्ष्य पाया जाता है उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध परीक्षणोपरांत गैंगस्टर एक्ट तथा